ये कहानी है एक 12 साल के लड़के की जो अपने स्टेप मदर के साथ वो सब करना चाहता है जो एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहेगा। मूवी के शुरुआत में हम सारा नाम की एक औरत को देखते हैं जो बाथ टब में नहा रही होती है। तभी उसे करंट लगता है जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। यहाँ से सीन चेंज होकर हमें 1 साल बाद एक एलिस नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड पोल के घर आई हुई थी। एलिस पोल की दूसरी वाइफ थी और सारा जो थी वो पोल की पहली वाइफ थी जिसे हमने बाथटब में मरते हुए देखा था। पोल एक बिजनेसमैन था इसलिए वो किसी काम से बाहर गया हुआ था और एलिस को पोल ने अपने 12 साल के बेटे मार्कस का ख्याल रखने के लिए भेजा था और एलिस मार्कस के स्टेप मदर है इसलिए उसका भी फर्ज बनता है मार्कस का ख्याल रखना। पोल ने एलिस को बताया था कि मार्कस अपनी बोर्डिंग स्कूल गया है और वो 1 हफ्ते बाद आएगा, इसलिए एलिस वहाँ पहले ही पहुँच गई थी। लेकिन वो जब घर पहुँचती है तो देखती है मार्कस तो घर पर ही है। एलिस उसका रीज़न पूछती है तो मार्कस उससे कहता है कि स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल गया क्योंकि स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया है। तो एलिस इस बात पर यकीन कर लेती है, लेकिन उसे ये सब थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा था क्योंकि मार्कस ऐसी बात कर रहा था जैसे वो 12 साल का नहीं, जैसे कोई जवान आदमी है। अगली मॉर्निंग एलिस को पोल का कॉल आता है और पोल मार्कस से बात करना चाहता था तो एलिस मार्कस को फ़ोन देने के लिए जाती है। उस टाइम मार्कस बाथटब में नहा रहा था। एलिस उसे फ़ोन देती है और वो पोल से बातें करने लगता है। उसकी बात हो जाने के बाद एलिस पोल से बात करने लगती है। जब एलिस पोल से बात कर रही थी तब मार्कस एलिस के पास आता है और उसे गंदी तरह टच करने लगता है। मार्कस को ऐसा करता देख एलिस हैरान हो जाती है और साथ ही उसे गुस्सा भी आता है, पर वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चली जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है हमें पता चलता है कि मार्कस का कोई दोस्त नहीं है, साथ ही मार्कस एक बिगड़ा हुआ लड़का है। एलिस उसका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती, पर मार्कस अपने ही स्टेप मदर को गलत नज़रों से देखता है। कुछ दिनों बाद मार्कस के डैड अपना काम ख़त्म करके वापस आ जाते हैं। मार्कस और एलिस एयरपोर्ट पर पोल को लेने जाते हैं। जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तब पोल एलिस को इधर उधर छूने लगता है जिससे एलिस का ध्यान हट जाता है और उनका एक्सीडेंट होने ही वाला था। तभी एलिस कार को कंट्रोल कर लेती है और घर आने के बाद एलिस और पोल इंटीमेट होते हैं और मार्कस बाहर खेल रहा होता है। शाम में ये तीनों होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं जहां पोल एलिस से पूछता है कि क्या तुमने मेरी तिजोरी से पैसे निकाले हैं। तब एलिस कहती है कि नहीं, मार्कस ने निकाले थे उस टैक्सी को पे करने के लिए। ये सुनकर मार्कस कहता है कि मैंने तो सिर्फ 300 रुपये ही निकाले थे। तब एलिस कहती है कि तुम खुद मुझे बता रहे थे कि मैंने डैड के सारे पैसे निकाल लिए। तभी मार्कस इस पर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। घर आने के बाद एलिस मार्कस का रूम चेक करती है। उसे रूम में से पैसे तो नहीं मिलते पर उसे एक फटा हुआ लेटर जरूर मिलता है। एक दिन जब मार्कस और पोल स्विमिंग कर रहे थे तब मार्कस पोल से बताता है कि एलिस मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं रखती और वो उसे ये भी कहता है कि वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करती। उसकी ये सारी बातें एलिस सुन रही थी। तो वहीं पॉल भी मार्कस की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो एक बच्चा है और बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं। मार्कस पॉल से यह भी बताता है कि एलिस ने मेरे कमरे की तलाशी ली है। पॉल एलिस से इस बारे में पूछता भी है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और एक दिन एलिस मार्कस के बारे में पता लगाने के लिए उसके स्कूल जाती है जहां उसे पता चलता है कि मार्कस की कोई छुट्टियां नहीं चल रही बल्कि उसे तो स्कूल से निकाल दिया गया है। उन्हें एक लेटर भी भेजा था जो मार्कस ने फाड़ दिया था जिसके टुकड़े एलिस को मार्कस के कमरे से मिले थे। स्कूल में उसे पता चलता है कि मार्कस आसपास के घरों की जासूसी करता है और लोगों को इंटीमेट होते हुए देखता है। साथ ही वो स्कूल के आसपास भटकने वाली बिल्लियों को मार देता है। उसकी इन्हीं गंदी हरकतों की वजह से उसे निकाल दिया गया है। एक दिन एलिस पोल के साथ एक पार्टी में जाती है जहां उसकी मुलाकात एक सूफी नाम की औरत से होती है। वो बताती है कि सारा उसकी फ्रेंड थी और उसकी बाथ टब में डूबने की वजह से मौत हो गई थी। अब एलिस को ये लगने लगा था कि मार्कस ने ही सारा को मारा था। एलिस ये सारी बातें पोल को समझाने की कोशिश भी करती है। वो उसे मार्कस के बारे में सब बताती है लेकिन पॉल उस पर यकीन नहीं करता। उल्टा उन दोनों की बहस हो जाती है। एक रात एलिस किसी काम के लिए ऊपर वाले स्टोर में जाती है। तभी वहां देखती है कि उसकी बेडरूम की छत पर होल है जहां से उनका बेड दिखाई देता है। ये देखकर उसे तुरंत मार्कस का ख्याल आता है और उसे पता चल जाता है कि मार्कस उन्हें इंटीमेट होते देखता है।
तो एलिस तुरंत मार्कस के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो उन दोनों को क्यों देखता है। तब मार्कस उससे कहता है कि मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। एलिस उससे पूछती है कि क्या वो सारा को भी इसी तरह देखता था, तो मार्कस उससे कहता है कि सारा को देखने में उसे मज़ा नहीं आता था, कहता है कि वो तुम्हारी तरह हॉट नहीं थी। अब एलिस यहाँ मार्कस से पूछती है कि सारा की मौत कैसे हुई, तो मार्कस उससे कहता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। ये सुनकर एलिस उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत करंट लगने से हुई। एलिस उससे कहती है कि तुम बहुत कुछ जानते हो पर तुम मुझे कुछ बता नहीं रहे। इस पर मार्कस कहता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बताऊं, मुझे इसमें क्या मिलेगा। तब एलिस उसे पैसे ऑफर करती है, वो उसे मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे तुम चाहिए, और एलिस वहाँ एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है। मार्कस उसके सवालों का जवाब देने लगता है। वो कहता है सारा को हार्ट कंडीशन था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, उसने ये बात पोल को भी नहीं बताई थी। मार्कस कहता है कि उसे ये बात डॉक्टर के एक लेटर से पता चली है। अब एलिस को लगता है कि मार्कस झूठ बोल रहा है और वो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है, और एलिस वो होल पोल को दिखाती है। पर जब वो वहाँ देखते हैं तब वहाँ सब ठीक था। एलिस पोल को बताती है कि मार्कस उनके कमरे में झांकता रहता है, पर पोल उसकी बातों का यकीन नहीं करता और पोल को अब लगने लगा कि एलिस अब पागल होती जा रही है। लेकिन एलिस हार नहीं मानती, सारा की मौत पर रिसर्च करने लगती है और उसे पता चल जाता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा था। मार्कस ने सारा के बाथटब में एक खराब हीटर लगा दिया था जिससे उसे करंट लगा और उसकी मौत हो गई। और अब एलिस मार्कस से और भी बातें पता लगाना चाहती थी, इसलिए फिर मार्कस से पूछती है कि उसने सारा को क्यों मारा, जिस पर मार्कस उससे कहता है कि सारा उसे ज़रा भी पसंद नहीं थी। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे लोगों को टॉर्चर करने में बड़ा मज़ा आता है। वो एलिस से कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। सुनकर एलिस मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। पोल को भी अब ये लगने लगा था कि एलिस पागल हो चुकी है। इसके बाद एलिस की हालत इतना ख़राब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल में रखा जाता है। कुछ दिनों बाद जब एलिस ठीक हो जाती है तब उसे छोड़ दिया जाता है। एक दिन ये तीनों पार्क में घूम रहे थे। पोल और एलिस बातें कर रहे थे और मार्कस अपने डॉग के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद एलिस और मार्कस मिलते हैं और सारा की मौत पर बातें करने लगते हैं। तभी मार्कस एलिस से कहता है कि वो अब उसे नहीं मारेगा क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है। एलिस भी उसके साथ अजीब अजीब बातें करने लगती है और मार्कस को बताती है कि वो लोग पोल को मारकर कहीं दूर भाग जाएंगे, और एलिस मार्कस को एक किस भी करती है। इसके बाद एलिस को रोड पर तेजी से आती हुई कार दिखाई देती है। एलिस डॉग के टॉय को रोड पर फेंक देती है। जब डॉग उस टॉय को रोड पर लेने के लिए जाता है तब मार्कस भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागता है और वो कार मार्कस को एक जोरदार टक्कर मारती है और मार्कस की वहीं पर मौत हो जाती है। एलिस बस मार्कस को देखते हुए मुस्कुराने लगती है। अब वो आज़ाद थी, उसने जो प्लान बनाया था वो उसमें कामयाब रही और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।